प्रीलिम्स विशेष की सीरीज में आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी से रिलेटेड है। सरकार कोविड-19 महामारी को दृष्टि में रखते हुए देश में कोविड-19 के नैदानिक प्रबंधन के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। इस संदर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की सूची बनाई है और देश में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA से अनुरोध किया है। हम देख सकते हैं कि सरकार उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर जीवन रक्षक दवाओं या उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी चिकित्सा उपकरणों को दवा के रूप में अधिसूचित किया गया है और इन्हें 1 अप्रैल 2020 से ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और दवा के नियामक प्रबंधन के अधीन रखा गया है। चलिए देखते हैं कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA क्या है। यह एक स्वायत्त निकाय है तथा देश के लिए स्वास्थ्य संबंधित आवश्यक दवाओं एवं उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित करता है। साथ ही दवा कंपनियों के उत्पादन, आयात निर्यात और बाजार हिस्सेदारी से जुड़े डेटा का रखरखाव करता है और दवाओं के मूल्य निर्धारण से संबंधित मुद्दों पर संसद को सूचनाएं प्रेषित करने के साथ साथ दवाओं की उपलब्धता का अनुपालन व निगरानी करता है। नेक्स्ट टॉपिक परमाणु संलयन रिएक्टर यानी ITER से रिलेटेड है। हाल ही में फ्रांस के परियोजना प्रमुख द्वारा जानकारी दी गई है कि फ्रांस के कराहास में तैयार किए जा रहे दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर यानी ITER में भारत ने अपना 50% योगदान पूरा कर लिया है। चलिए देखते हैं कि ITER परियोजना क्या है। यह दुनिया की सबसे बड़ी शोध परियोजनाओं में एक है जिसके अंतर्गत संलयन शक्ति के वैज्ञानिक और तकनीकी व्यवहार्यता पर कार्य किया जा रहा है। लिटिल सन के नाम से जाने वाले इस प्रोजेक्ट को ITER कहा जाता है। ITER प्रोजेक्ट का प्रारंभ 2013 में फ्रांस के कराहास में किया गया था, जिसके लिए सभी सदस्य देशों ने इसके निर्माण में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई थी। इस परियोजना में भारत समेत 7 सदस्य अमेरिका, रूस, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। आपको बता दें कि भारत औपचारिक रूप से इस परियोजना में 2005 में सम्मिलित हुआ था। परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है। यह ऊर्जा 2 प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त की जा सकती है जिन्हें नाभिकीय विखंडन व नाभिकीय संलयन कहा जाता है। यह परियोजना साल 2025 से कार्य करना प्रारंभ कर देगी, जो प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोतों के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही इसके बाद 2040 तक एक डेमो रिएक्टर भी तैयार किया जाना प्रस्तावित है, जो बिजली पैदा करने की एक बड़ी यूनिट होगी। नेक्स्ट टॉपिक इटालियन मरीन केस से रिलेटेड है। द हेग में स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय यानी PCA ने भारत को झटका देते हुए इटालियन नौसैनिक केस के संदर्भ में अपना निर्णय सुनाया है। इसके अनुसार केरल के मछुआरों के साथ गोलीबारी में पकड़े गए इटालियन नौसैनिकों पर मुकदमा चलाना भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। चलिए देखते हैं कि ये मामला क्या है। वर्ष 2012 में एक इटैलिक पोर्ट एनरिका लेक्सी पर सवार 2 इटैलिक नौसैनिकों ने भारतीय पोर्ट सेंट एंथोनी पर सवार 2 भारतीय मछुआरों की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के समय मछली पकड़ने का पोत भारतीय जल क्षेत्र की सीमा के भीतर था, अतः यह अपराध भारत के कानूनों के तहत गिरफ्तारी तथा अभियोजन के संदर्भ में आता है। अंततः नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर बाद में नौसैनिकों को भारत से रिहा कर इटली भेज दिया गया। आपको बता दें कि PCA द्वारा दिया गया यह निर्णय अंतिम है तथा इसे भारत द्वारा स्वीकार किया गया है। यह निर्णय इटैलिक नौसैनिकों पर भारत में कानूनी या आपराधिक मुकदमा चलाने की उम्मीदों पर झटका है। अंत में इटली इस मामले को भारत के हाथों से लेने में सफल रहा। इसे अब अपने घरेलू कानूनों के तहत नौसैनिकों पर कार्यवाही करने की प्रतिबद्धताओं को पूरा करना चाहिए। भारत के लिए इस मामले में वैधानिक तथा राजनयिक क्षेत्र के अनुभव मिला है, जिसका भविष्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर उपयोग किया जा सकता है। प्रीलिम विशेष की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।